पश्चिम बंगाल से, जहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 20 सितंबर तक कम से कम स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में भी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने तय कर लिया कि 20 सितंबर तक अभी वो स्कूल कॉलेज बंद रखेंगे। रागिनी नायक, बोलिए अपनी बात। सुना आपने सुधांशु जी को, वो कह रहे हैं भावनाओं में फैसला नहीं लिया जाता, छात्रों के हित के लिए हम पेपर कराएंगे। दवा कई बार स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन दवा को इतना कड़वा नहीं बना देना चाहिए कि वो जहर हो जाए। आप देखिए, भावनात्मक होना किसी मुद्दे पर और यथार्थ से अलग होना, और वही ये मानना कि हम संवेदनशील हैं, केवल मन की बात नहीं कहते, जन की बात सुनते हैं और उसे गण की बात बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंटिफिक और टेंजिबल तरीके से मैं आपको समझाती हूं कि ये किस प्रकार सुधांशु जी के सारे तर्क गलत हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि जीवन तो चलते रहना चाहिए भाई, डॉक्टर भी जा रहे हैं, कैमरा पर्सन भी जा रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आईटी वाले भी कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और अब जो बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने जाने पहचाने एनवायरमेंट में निकल रहे हैं। 26 लाख स्टूडेंट्स अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाएंगे। 26 लाख केवल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ उनके माता पिता, अभिभावक या कोई भी नाते रिश्तेदार होगा, वो ऐसे जगह पर जाएंगे जिन सेंटर्स में वो कभी नहीं गए। वहां क्या सुरक्षा का इंतजाम होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा नहीं, कितने लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेकर पहुंच पाएंगे? उन क्षेत्रों में क्या होगा जहां पर बाढ़ के कारण स्थिति ऐसी है कि कई जिले अभी भी पानी में डूबे हुए हैं? भारत में पॉजिटिव टेस्टिंग रेट जो है वो 7 से 8% के बीच में है। तो ये 50 लाख लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इनमें से 4 से 5 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये लोग वहां पर टेस्ट देंगे और फिर जब वापस आएंगे तो अपने घर में, अपनी तहसील में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ा सकते हैं? जरा सुधांशु जी और सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। अब मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करती हूँ, जिसने की कोर्ट को ये अश्योर किया कि हमारी पूरी तरीके से व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी भी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 66 सेंटर बनाए हैं, यानी कि एक जिले में एक सेंटर भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ये भी सुधांशु जी आपको बता देंगे कि एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचने में कई बार सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। और आज आपने ही अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है कि भाई हमने सबसे निकटतम सेंटर दे दिया। तो मान लीजिए कि ये निकटतम सेंटर भी घर से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर हो सकता है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये बात भी जोड़ना चाहूंगी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ने अपने समर एग्जाम को कैंसिल कर दिया, ऑनलाइन असेसमेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहां पर ये सारे छात्र और उनके माता पिता कैंसिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये टेस्ट से डर नहीं रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जो विषम परिस्थितियां हैं, जैसा कि आपने बताया, मैंने भी ट्वीट किया कि 525 जब केस थे तो देश में सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। आज 31-32 लाख केस हैं, तो आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो। इन बच्चों की आंखों में भी सुनहरा सपना है भविष्य को लेकर, लेकिन जान से बड़ा कुछ नहीं होता सुधांशु जी, जान है तो जहान है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट क्या इस दलील को मानता है या नहीं, पुनर्विचार याचिका में साफ होगा। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा, राघव चड्ढा के पास भी आऊंगा, जफर सरेश वाला भी सुन रहे हैं, और अजय शर्मा साहब एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ आ गए, उनसे भी बात करें। उसके पहले अरमान यादव हमारे साथ हैं, जूम से वो हमसे कनेक्ट हुए हैं। अरमान, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप कहां के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सर, मैं कानपुर का रहने वाला हूं। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आप गवर्नमेंट का पेपर करवा सकते हैं, और वो जब गवर्नमेंट का पेपर कराया गया तो हमारे घर के पास वहां हम लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग तक भी नहीं हुई है, और उसके बाद अभी पता चला कि 5000 बच्चे वहां के कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अब आप ये बताइए कि अब उनके पेरेंट्स को या उन बच्चों को जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उनको आप क्या कहोगे, या आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हो? मधुकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मधुकर, बोलिए अपनी बात। श्रुति मधुकर, बोलिए। हेलो जी श्रुति, बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरा जो सेंटर पड़ा है वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, और मतलब वहाँ पर जो केसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग नीट देने वाले हैं, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स नीट और जेई दोनों देने वाले हैं।
और वहाँ पर रहने का भी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। 11 बजे का हमें सुबह में रिपोर्टिंग है, इसलिए मतलब यहाँ से अगर हम लोग 4 बजे सुबह में या 3 बजे सुबह में निकले तो वहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे। तो नाइट स्टे करने का सेफ रहेगा कि नहीं, और वहाँ कोविड केसेस ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करें क्या नहीं करें वही नहीं समझ आ रहा। रात में 3 बजे निकलेंगे तब जाके सुबह 11 बजे इम्तिहान दे पाएंगे, ये श्रुति मधुकर कह रही हैं। और साथ में अरमान को भी आपने सुना, हमारे घर के पास में पहला जो टेस्ट हुआ वहां वो बता रहे हैं कि कोई थर्मल स्क्रीनिंग, कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी। अंकित, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, अंकित सुन पा रहे मुझे तो बताइए आप कहां रहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, हेलो जी बोलिए अंकित। हाँ सर, हम बिहार से हैं। टीवी की आवाज बंद करके बोलिए। हेलो, हाँ सर, हम बिहार से हैं और ये बिहार मेरा सेंटर जो है 420 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर से पड़ रहा है जी, और ना ही यहाँ से ट्रेन चल रहा है ना ही यहाँ से ये बसेस चल रही है। तो हम सब जाएं कहाँ से? और अगर वहाँ कोरोना पॉजिटिव अगर हम सब होते हैं तो फिर हम सब के लिए तो मेदांता और ये नानावती हॉस्पिटल नहीं ना खुला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।